उन्वान दाह का करिश्मा। यतीम ज़ीद की कहानी। एक ईमान, सच्चाई और माँ की दुआ पर मबनी सबक आमूज दास्तान। पहला मंजर। नौरपुर गांव की सेहरंगेज सुबह सुबह का वक्त है। मुअज्जिन की आवाज गांव में गूंज रही है। सब लोग नमाज की तैयारी में हैं। एक छोटे पुराने मगर साफ सुथरे घर में एक नौजवान ज़ीद अपनी खाला बी के साथ फज्र की नमाज अदा कर रहा है। खाला बी, बेटा ज़ीद, फज्र का वक्त सबसे कीमती होता है। इस वक्त की दुआ रद्द नहीं होती। रब से मांग, वो जरूर अता करेगा। ज़ीद मुस्कुराकर, खाला बी, मेरी दुआ तो बस इतनी है कि आप हमेशा सलामत रहें और मैं रिज़्क़ हलाल कमाकर आपकी खिदमत कर सकूं। खाला बी के आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो सिर पर हाथ रखकर दुआ देती हैं। दूसरा मंजर। ज़ीद की मेहनत भरी जिंदगी। ज़ीद रोजाना गांव में मजदूरी करता है। कभी किसी के खेत में पानी देता है, कभी गाय भैंसों का ख्याल रखता है, कभी बाजार से सामान लाता है। सब लोग जानते हैं कि ज़ीद नहायत ईमानदार और मेहनती है। एक दिन बारिश हो रही थी। भेगा हुआ एक बीमार बूढ़े की मदद के लिए भागा। बूढ़ा खुश होकर कहता है, बूढ़ा, बेटा, इस वक्त तो सब अपने आप को बचाते हैं, तू मेरा बोझ उठाकर लाया है। ज़ीद, इंसानियत से बढ़कर कोई चीज नहीं बाबा जी, माँ ने यही सिखाया है। तीसरा मंजर। ताजिर से मुलाकात। कई दिन बाद ज़ीद काम की तलाश में करीबी शहर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में वो देखता है कि एक बूढ़ा ताजिर, रहमान, अपना ऊंट खींच रहा है जो कीचड़ में फंस गया है। कई लोग देख रहे हैं मगर कोई मदद नहीं कर रहा। ज़ीद, बाबा जी, मैं मदद करता हूँ। ज़ीद सख्त मेहनत से ऊंट को निकालता है। इसका कपड़ा कीचड़ से भर जाता है मगर चेहरे पर सुकून होता है। रहमान ताजिर मुतासिर होकर, बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? ज़ीद, बस दुआ, और अगर कोई काम हो तो दे दीजिए। रहमान ताजिर मुस्कुराकर कहता है, मेरे साथ चलो, तुम्हें इज्जत के साथ काम दूंगा। चौथा मंजर। शहर की तिजारत। ज़ीद अब शहर में ताजिर के गोदाम में काम कर रहा है। ईमानदारी और सफाई से थोड़े ही दिनों में सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। ताजिर उसे अपना खास खजांची बना लेता है। रहमान ताजिर, ज़ीद, तुम्हें अल्लाह ने खालिस दिल दिया है। मैंने बहुतों को आजमाया, तुम सा कोई ना निकला। पांचवा मंजर। आजमाइश का वक्त। शहर का एक मगरूर जमींदार फहद ज़ीद से जलने लगता है। वो सोचता है कि ये गरीब लड़का सबकी नजरों में क्यों आ रहा है। एक दिन वो अपने नौकर से ज़ीद के खिलाफ झूठा इल्जाम लगवा देता है कि ज़ीद ने सोने की उशरफियों की चोरी की है। ज़ीद को काजी की अदालत में बुलाया जाता है। काजी, ज़ीद, तुम पर चोरी का इल्जाम है, क्या तुमने ऐसा किया? ज़ीद, नहीं हुजूर, मैं यतीम हूं, मगर मेरी खाला बी ने मुझे सच्चाई सिखाई है। मैंने कभी हराम को हाथ नहीं लगा। छुट्टा मंजर। खाला बी की दुआ गांव में। खाला बी सजदे में रोती हैं, या अल्लाह, मेरे ज़ीद को बाइज़्ज़त निकाल, वो बेगिनाह है, तो सब जानता है। इसी रात रहमान ताजिर को हकीकत का इल्म होता है। वो काजी के सामने हाजिर होकर सच बताता है। रहमान ताजिर, काजी साहब, ज़ीद बेगुनाह है। सोने की उशरफियां फहद के नौकर ने चराई थीं। ज़ीद की दियानतदारी पर मुझे शक नहीं। सातवां मंजर। इंसाफ और इज्जत। काजी ज़ीद को बाइज़्ज़त बरी कर देता है और फहद को सख्त सजा देता है। काजी, ज़ीद जैसे नौजवान हमारे मुल्क का फख्र हैं। तुम्हारी ईमानदारी हम सबके लिए मिसाल है। रहमान ताजिर ऐलान करता है, रहमान, मैं ज़ीद को अपना बेटा बनाता हूं और अपनी बेटी का रिश्ता उसको देता हूं। इख्तितामी मंजर। दुआ की कबूलियत। कई साल बाद ज़ीद एक कामयाब ताजिर बन चुका होता है। वो हर हफ्ते गांव आता है, खाला बी की कब्र पर फूल रखता है, कुरान पढ़ता है और मस्कीनों में खाना बांटता है। वो एक मदरसे का सिंग बुनियाद रखते वक्त कहता है, मैं जो कुछ भी हूं, माँ जैसी खाला की दुआ और सच्चाई की बदौलत हूं। दुआ कभी जाया नहीं जाती। सब